हम हनुमते नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही हनुमान जी महाराज का नाम लिया, तो आज मैं आपको हनुमान चालीसा का क्या महत्व है और हनुमान चालीसा के विषय में कुछ विशेष बातें बताऊंगा, जिससे आप दुर्गम से दुर्गम स्थिति में यदि आप हैं और भयंकर कष्टों से या विपत्तियों से यदि आप गुजर रहे हैं, तब भी आप इसका उपयोग करके, इसका प्रयोग करके और आप अपने समस्त कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए एक एक करके मैं समस्त विषयों पर चर्चा करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चालीसा यानी कि 40 पंक्तियों का संग्रह जो है वो चालीसा है। जो चौपाई है उसको आप गिनेंगे तो कुल 40 होती हैं इसमें, इसलिए इसका नाम चालीसा है। प्रत्येक चौपाई अपने में महत्वपूर्ण है। प्रत्येक चौपाई के अंदर एक अद्भुत शक्ति निहित है और प्रत्येक चौपाई का पाठ करके आप जीवन में अलग अलग कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी को जो शक्ति प्राप्त होती है वो श्री राम जी से प्राप्त होती है, भगवान राम से प्राप्त होती है। तो कभी भी यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सबसे पहले राम स्तुति, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, इसका पाठ करके तभी हनुमान चालीसा का पाठ करें, या तो फिर आंख बंद करके नमस्कार करके श्री राम जी का ध्यान करके और उसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। तब आपको इसका विशेष लाभ होगा और इसका अच्छे से लाभ आपको मिलेगा। बिना राम जी के स्तुति के हनुमान चालीसा का संपूर्ण रूप से लाभ आप अर्जित नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि हनुमान चालीसा के प्रथम में ही कहा गया है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल यशु जो दायक फली 4। कितने फलों को देने वाला है? तो 4 फलों को देने वाला है। कौन कौन सा? तो बल बुद्धि विद्या देह मोहि और चौथा हरहु कलेश विकार। तो ये बल बुद्धि और विद्या को देने वाला और समस्त कलेश कष्ट दुख विकार को दूर करने वाला। तो सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करके आप समस्त कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। वो समस्त पढ़ने वाले बच्चे, उनके माता पिता का ये फर्ज है कि अपने समस्त बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर पढ़ना सिखाएं, जरूर करना सिखाएं। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हनुमान चालीसा के पाठ मात्र से ही बल बुद्धि विद्या ज्ञान सब अर्जित हो जाता है। तो दूसरे तरफ जाने की आवश्यकता क्या है? तो हनुमान चालीसा का आप अपने बच्चों को पाठ करना प्रातःकाल सिखाइए। अंत में कहा गया है कि होय सिद्धि साखी गौरीसा। जितना हनुमान चालीसा की जो चौपाइयां हैं वो अपने आप में सिद्ध हैं। ये किसने कहा? तो गौरीशा ने, अर्थात शिव जी ने, गौरी के ईश ने। तो इस पे संदेह करने वाली कोई प्रश्न ही नहीं है। हर चौपाई अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बता दूं कि संपुटित मंत्रों का पाठ कैसे करते हैं। हनुमान चालीसा के मंत्रों का पाठ, आप विकट से विकट परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं, बड़े से बड़े कष्ट आपके ऊपर आ गया है, तो आप कैसे संपुटित मंत्रों का पाठ करके और हनुमान चालीसा का और अपने कष्टों से निकल सकते हैं। सबसे पहले लाल रंग का आप आसन बिछाइए और उस आसन पे बैठ जाइए और जहां बैठे हैं उसके बाएं तरफ थोड़ा सा चावल जमीन पे रख करके और उस पर एक घी का दीपक जलाइए और अग्निदेव को साक्षी मान करके प्रणाम करके उस दीप को जलाइए। वो आपके साक्षी हैं, आपके जो कर्म आप कर रहे हैं उसके। उसके बाद में आप आचमनी कीजिए, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, और चौथी बार जल दीजिए हाथ पर, ओम ऋषिकेशाय नमः करके हाथ धो दीजिए। उसके बाद राम जी का ध्यान कीजिए, हो सके तो राम स्तुति पढ़ लीजिए और नहीं तो भगवान राम का हाथ जोड़ करके ध्यान कर लीजिए। उसके बाद में आप क्या करना है आपको कि प्रत्येक पंक्ति को जो है आपको बांधते चलना है। बहुत कष्ट आ गई आप पे, आप बहुत जूझ रहे हैं, शत्रु पीड़ा से जूझ रहे हैं और भी किसी प्रकार के कष्ट से, किसी कार्रवाई से आप बहुत परेशान हैं और चाहते हैं कि आप उससे मुक्त हो जाएं, तो उसके लिए पाठ सर्वश्रेष्ठ है।
तो आप क्या करें कि जैसे कि आपने प्रथम जो दोहा जो पढ़ा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णऊ रघुबर विमल यशु जो दायक पलिचारी। तो आपको क्या करना है कि शुरू में ही इस दोहा के पहले पढ़ लेना है आपको क्या कि संकट कटय मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा। और एक ही बार पढ़ना है शुरू में कि संकट कटय मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा। इसका पाठ शुरू में आप कर लीजिए, उसके बाद दोहा को पढ़िए और उसके बाद एक बार और बोलिए कि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा। उसके बाद आप पहला दोहा पढ़िए कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। फिर बोलिए कि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा। अब दो बार आपको पढ़ना है। फिर आप पढ़ेंगे क्या, एक बार आपने पढ़ लिया, फिर आप दूसरा जब पंक्ति पढ़ेंगे क्या कि राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो फिर आप 2 बार बोलेंगे कि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा। आप किताब देख के पढ़िए, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो बीच में आपका भूल हो जाएगा आपसे। तो किताब देखकर प्रॉपर तरीके में पढ़िए, शुद्ध रूप से पढ़िए और उसको मंत्रों से बांधते जाइए। फिर अंतिम जब आप पंक्ति पढ़ लेंगे, सबसे अंतिम पंक्ति आता है इसमें क्या कि तुलसीदास सदा हरिचेरा की जयनाथ हृदय महडेरा। तब भी आप 2 बार बोलेंगे कि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा। उसके बाद सबसे अंत में क्या है कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तब आप एक बार बोलेंगे कि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा। शुरू में एक बार बोलना है और लास्ट में बिल्कुल भी अंत में भी एक बार ही बोलना है। कब? तो दोहा पढ़ने के बाद। और जब जब चौपाई पढ़ेंगे तब तब 2 बार बोलेंगे। तो इससे आप उस मंत्रों को बांध देंगे, आपको लाभ होगा। तो ये आप उपाय करके देखिए। अब इसमें क्या है, संकल्प की विधि भी है, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति संकल्प नहीं बोल रहा है, उसको नहीं आता है, तो आप क्या कीजिए कि मुख शुद्धि के बाद में, आचमनी करने के बाद में हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और हनुमान जी महाराज से अपने मन की बात कह के कि मैं अपना गोत्र का नाम ले सकते हैं कि अमुक गोत्र का, या सीधी अपना नाम लीजिए कि मैं रमेश चौबे इस कार्य की सिद्धि के लिए संपुटित मंत्र का पाठ कर रहा हूं हनुमान जी महाराज, मुझे आप अपनी कृपा प्रदान करें। बस इतना बोल करके आप पाठ कर लीजिए, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी साक्षात देवता हैं। कलयुग में हनुमान जी की आराधना से श्रेष्ठ और कोई आराधना नहीं है। तो आप हनुमान जी की आराधना करके सारे कोर्ट से, कचहरी से, दुख से, दारिद्र से, कर्ज में फंसे हैं तब भी हर प्रकार के समस्याओं से आप मुक्ति पा सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करके। और बच्चों को तो निस्संदेह आप इसका पाठ सिखाइए हनुमान चालीसा का, और उनके इसके महत्व के बारे में बताइए। हनुमान चालीसा मान लीजिए कि बहुत कष्टों से, बहुत दुख में आप हैं, बहुत आपको शारीरिक कष्ट परेशान कर रही है और आप बिल्कुल कष्ट से त्राहिमाम हो गए हैं, तो इस अलग अलग पाठ के लिए अलग अलग आप पंक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहीं तो आप सबसे अच्छा संपुटित मंत्रों से पाठ कीजिए पूरे हनुमान चालीसा का, तब भी आपको लाभ होगा। कोई भूत पिशाच इत्यादि की बाधा है, तब भी आप सिर्फ चाहें तो छोटे छोटे दोहों का इसमें पाठ करके भी और आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। छोटे छोटे पंक्तियां जो इसमें दोहे दिए गए हैं उससे भी आप, जैसे कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, इसका ही 108 बार आप माले पर जाप कर लीजिए, तब भी आपको लाभ होगा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। रोग है तो नासे रोग हरे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा, नासे रोग हरे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा। इसका 108 बार आप पाठ कीजिए, लेकिन विधि वही रखिएगा। कौन सा? तो दीपक जला करके, आचमनी करके, हाथ में जल लेकर के, अपना नाम बोल करके, अपना गोत्र का नाम लेकर के, और अच्छी जगह पे डालिए, जहाँ पैर न लगे वहां पे उस जल को डाल दीजिए और तब पाठ कीजिए। इसको आपको उसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। दीपक जला करके यदि आप पाठ करते हैं तो उसका संपूर्ण आपको लाभ होता है, क्योंकि अग्नि आपके कर्म की साक्षी है। हम अग्नि को साक्षी मान के ही और 7 फेरे लेते हैं और पूरी जिंदगी का फैसला कर डालते हैं, तो
अग्नि का इतना महत्व है तो अग्नि को साक्षी मान के एक दीपक जला के तभी इस हनुमान चालीसा के समस्त पाठ का आप अपने प्रयोग में लाइए। और या तो सामान्य जीवन में यदि आप नहीं तो नित्य प्रातःकाल हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुबह नहीं तो शाम को पाठ करिए, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ मात्र करने से क्या होगा, तो आप दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहेंगे। यदि आपकी कुंडली में सर्जरी के कोई योग बन गए हैं तब भी आप उससे बचे रहेंगे। यदि आपको रक्त के संबंधित कोई समस्या है तब भी आप उससे बच सकते हैं। बड़े से बड़ा दुर्घटना भी हनुमान चालीसा के पाठ से टल जाता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए, क्योंकि हनुमान चालीसा की जितनी भी मैं प्रशंसा करूं उतनी ही कम है। हनुमान जी महाराज कलयुग के साक्षात देवता हैं। तो मुझे यकीन है कि आज मैंने आपको जो बताया आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप कुछ पूछना चाहते हैं पूजा पाठ से संबंधित तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, और कुंडली से संबंधित पूछना चाहते हैं तब भी आप पूछ सकते हैं। तो आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।